जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आजम। जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आजम का। फरिश्ते आपस में पढ़ते हैं खुतबा गौसे आजम का। जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आजम का। फरिश्ते पढ़ते हैं खुतबा गौसे आजम का। ऐ दुनिया वालों, तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। ऐ दुनिया वालों, तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। अरे जमीन से अर्श तक होता है चर्चा गौसे आजम का। जमीन से अर्श तक होता है चर्चा गौसे आजम का। आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपकी सोच है मुखिया कौन जीतेगा, समिति कौन जीतेगा, कौन मुखिया बनेगा, जिला परिषद कौन बनेगा। सुनो, बिहार के लोग जिसे चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। हिंदुस्तान के लोग जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। और पंचायत के लोग जिसे चुनते हैं वो मुखिया बनता है, समिति बनता है, जिला परिषद बनता है। और सुनो, जो खुदा जिसको चुन ले वो गौसे आजम बनता है, ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, वो निजामुद्दीन औलिया बनता है, वो नसीरुद्दीन बनता है, वो कुतुबुद्दीन बनता है, और वो इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बनता है। इसे खुदा। और मैं गौसे आजम की शान बताता हूँ। जिस वक्त गौसे आजम की पैदाइश हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक के वालिदा के ख्वाब में तशरीफ लाए। लाकर कहने लगे, मुबारक हो उम्मुल खैर फातिमा, तुम्हारे घर में वली पैदा हो। क्या शान है गौसे आजम। कौन मुबारकबाद दे रहा है, जरा बोले, कौन दे रहा है? मेरा नौजवान बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर के गौसे आजम की वालिदा को बता रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई आम इंसान नहीं, वलियों का सरदार पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ है? वलियों का सरदार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खादिम हजरत अब्बास। और से सुनना, इलेक्शन का वक्त है, आप लोगों का दिमाग मुंतशिर है। बस मैं खत्म कर दूंगा तो ही वाकया, क्योंकि वक्त मुझे बहुत कम मिला। हुजूर गौसे पाक, सुनिएगा प्यार प्यार, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खादिम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे आजम की बारगाह में शिकायत करते हैं, मैं तंगदस्ती और फाका कशी दामनगीर है, गौसे आजम कुछ इनायत फरमा दे। गौसे आजम ने कहा कि आओ मैं तुम्हें देता हूं। गौसे आजम ने 10 किलो गेहूं अपने खादिम को दे दी। कितने किलो? जरा बोले आप, कितने किलो? कितने किलो? 10 किलो गेहूं अपने खादिम को, यानी खिदमत करने वाले को हुजूर गौसे आजम ने दे दिया। और देने के बाद कहा, सुनो, इसको कभी नापना नहीं, इसको कभी नापना नहीं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु
उस 10 किलो को गेहूं लेते हैं और कोठी में डाल देते हैं। इसमें डालते हैं, कोठी में डालते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं मैंने 5 साल तक उस कोठी से गेहूं उठाते रहे लेकिन खत्म नहीं। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं 5 साल तक हजरत अब्बास खा रहे हैं। और खाने के बाद एक मर्तबा उनकी बीवी कोठी में झांक कर देखती है कि कितना गेहूं इसमें है, कितना गेहूं बचा। जैसे ही उनकी बीवी कोठी में झांक कर देखती है और देखने के बाद 7 दिन के अंदर कोठी खाली हो जाती है। कितने दिन में? 7 दिन में। अब यहां नीयत बदली, जैसी करनी वैसी फलनी, जैसी नीयत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब कोठी में झांक कर देखने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर गेहूं खत्म हो गया। फिर हजरत अब्बास गौसे आजम की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं कि मेरा गेहूं खत्म हो चुका है। तो गौसे आजम ने कहा ऐ अब्बास सुनो, अगर तुम्हारी बीवी कोठी में झांक कर नहीं देखती तो जिंदगी भर उसी गेहूं को तुम खाते रहे, जिंदगी भर खाते रहे। तुम्हारी बीवी ने कोठी में झांक कर देखा, नीयत बदली, बरकत खत्म हो गई। आजकल अगर देखा जाए तो 10 किलो गेहूं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हमारे घर में चलती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इसी तरीके से एक शहर हमदान का नौजवान हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया और आकर के अर्ज करने लगा गौसे आजम, मैंने आज ख्वाब में देखा है मेरे अब्बा आग में जल रहे हैं, मेरे अब्बा अज़ाब में गिरफ्तार है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या तेरे अब्बा मेरे मदरसे के सामने से गुजरे हैं कभी? बेटा कहता है हाँ गौसे आजम, मेरा बाप आपके मदरसे के आगे से गुजरा है। गौसे आजम खामोश हो गए। जैसे ही खामोश होते हैं वो नौजवान वहां से चले जाता है और जाने के बाद फिर वो वापस आता है, खुशी खुशी वापस आता है। गौसे आजम की बारगाह में आकर के अर्ज करता है गौसे आजम, आज मैंने ख्वाब में अब्बा को देखा है, मेरे अब्बा सब्ज लिबास का रंग के कपड़े पहने हुए हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैंने अब्बा से पूछा ऐ अब्बा जान, ये तो बताइए पहले तो आपके कब्र में आग बरस रही थी, आज आप खुश नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? कारण क्या है? ऐ अब्बा जान जरा बता देना। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, गौसे आजम के मदरसे के सामने से मेरा गुजर हुआ है। मदरसे की बरकत से अल्लाह ने मेरे अज़ाब को उठा दिया है, अज़ाबे कब्र दूर कर दिया है। और सुनो, तुम गौसे आजम की बारगाह में रहना, इनकी खातिर तवाज़ु करना, ये वलियों के सरदार है। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने 70 मरतबा मुझसे वादा फरमाया है, अगर मेरे मदरसे के सामने से अगर कोई बंदा गुजर जाता है, अल्लाह तबारका व तआला अज़ाबे कब्र से उस शख्स को महफूज फरमाता है।
अज़ाबे कब्र खत्म हो जाए, और जिस गौस को मानते हो, जिस गौस को दिल में जगा देते हो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम सबों को हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत जरूर मिलेगी। अब गौसे आज़म को मानो, नमाज ना पढ़ो, गौसे आज़म को मानो, रोजा ना रखो, गौसे आज़म को मानो, रात दिन गुनाह करो, फिर गौसे आज़म तुम्हें मानने वाले नहीं है। कान खोल के सुन लो, ये भी तुम समझ रहे हो कि गौसे आज़म को मान गए और सीधे जन्नत में चले गए, और गौसे आज़म उसी से मोहब्बत करते हैं जो नमाज से मोहब्बत, जो रोजों से मोहब्बत करता, जो ज़कात से मोहब्बत करता, जो गरीब लड़कियों की शादी करवाता है, उसी से गौसे आज़म मोहब्बत करते हैं। गुनाह करो रात दिन, इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखो, अपने घरों में माँ और बाप को गालियां दो, अपने भाइयों को कत्ल करो, दूसरों की बुराई करो, दूसरों को बुरा भला कहो, चंद पैसे आ गए खमन और गुरूर से चलते हो। जमीन के ऊपर तुम खमन और गुरूर से चलोगे, लेकिन जमीन के अंदर कोई खमन और गुरूर तुम्हारा नहीं चलेगा। जिस वली को मानते हो, तो उस वली के जरिए से तुम्हें तो जन्नत मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि वली को मानते हुए, वली से मोहब्बत करते हुए, नमाजों से मोहब्बत करना जरूरी है, नेकी करना जरूरी है, तब जाकर के तुम्हें गौसे आज़म तुमसे मोहब्बत करना। आखिरी बात, हुजूर गौसे पाक नमाज से फारिग होकर के दुआ करते हैं। सुनना, आखिरी बात, दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, तेरी बारगाह और तेरे हबीबे पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर मैं दुआ करता हूँ, मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को जो मेरे तरफ मंसूब है, ऐ मौला, बगैर तौबा के इनकी रूह कब्ज़। लेकिन गौसे आज़म ने देखा, क्या दुआ किए, ऐ मौला, जो मेरी तरफ मंसूब है, बगैर तौबा किए उनकी रूह कब्ज़ न करना। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों के गिरोह को आमीन कहते सुना गया। इधर गौसे आज़म दुआ कर रहे हैं और उधर फरिश्तों के गिरोह आमीन कह रहे हैं, और जब दुआ खत्म हुई, खत्म होने के बाद अब्दुल कादिर को गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई है। तो आप के लिए गौसे आज़म ने दुआ की है, फरिश्तों ने आमीन कहा है, अल्लाह ने गैब से निदा दी है कि मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाई है। जिन जिन लोगों को दुआ की जरूरत है वह हाथों को उठाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हो जाएगा। मैं समझता हूँ सबको दुआओं की जरूरत है कि नहीं चाचा? दुआ की जरूरत है ना? है, सबको है ना? सबको है दुआओं की जरूरत। तो तमाम लोग हाथों को उठाइए, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। पाक महफिल है और पाक बातें हो रही है और पाक लोग बैठे हुए हैं। पाक, इस महफिल में कोई नापाक नहीं आता। सब लोग वसूल करके आज मिलाद है, आज वहां पर जाना, नहाते हैं, धोते हैं, और उसके बाद यहाँ आकर बैठ जाते हैं। आप तकरीर सुनते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है
इस कान से सुने और इस कान से ना, कुछ बातें दिल में क्या तो ये आपके लिए फायदामंद होगा। तो हाथों को उठाए, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ऐ अल्लाह हम सब के लिए खोल दे अबवाबल खैर, खैर के दरवाजे, व अबवाबस सलामा और सलामती के दरवाजे, व अबवाबल रहमा रहमत के दरवाजे, व अबवाबल बरका बरकत के दरवाजे, व अबवाबल मग़फ़िरा मग़फ़िरत के दरवाजे, व अबवाबल सलामा और सलामती के दरवाजे, व अबवाबल और इल्म के दरवाजे, वो अबवाबल रिज़्क़ और रिज़्क़ के दरवाजे, वो अबवाबल जन्ना और जन्नत के दरवाजे। ऐ अल्लाह हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर के तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली